हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ में आगे चलने से पहले साथियों, श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ और उनसे आह्वान कर लेता हूँ, फिर आगे पाठ में आपको श्रवण कराता हूँ। तो ये श्री हनुमान जी महाराज का आसन श्री हनुमान जी महाराज को दे दिया है। अब उनसे आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, हम तुलसीदास के कृत रामायण के अयोध्या कांड में चल रहे हैं। यहाँ पर सुनैना और कौशल्या का संवाद चल रहा है। तो अब हम यहाँ से दोहे से आगे का वृत्तांत प्रारंभ करता हूँ। तो साथियों, यह श्री रामचरितमानस का पाठ इस कलियुग रूपी भवसागर से आपको हमें तारने में बहुत ही सक्षम है। इस पावन चरित्र को जो भी व्यक्ति श्रवण करता है वह इस भवसागर से निश्चित रूप से पार हो जाता है, क्योंकि यह पाठ इस भवसागर से पार करने में एक नौका के समान है। तो साथियों, इस पाठ को आप श्रवण करें और जो भी हमारे चैनल पर आज नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो आपको चैनल पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो साथियों आइए हम अब श्री रामचरितमानस के पाठ की ओर चलते हैं। आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करें। प्रारंभ करता हूँ। बेग पाव धार ही थलहि कै स्नेह सति भाई, हमरे तो अब ईश गति के मिथिलेश सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और बोली कि अब आप लोग भी अपने डेरे में जाइए। मैं सत्य भाव से कहती हूँ कि अब या तो हमें परमेश्वर की ही शरण है या राजा जनक की। लख स्नेह सुन बचन विनीता, जनक प्रिया कह पाए पुनीता। देव उचित असि बिनहि तुम्हारी, दरस दशरथ घरन राम महतारी। कौशल्या का विनीत वचन सुनकर सुनैना बोली कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी विनय उचित ही है। तुम महाराज दशरथ जी की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हो। अपने प्रभु नीचे आदरही, अग्न धूम घिर सिर तनु धरही। सेवको राहु करम मनवानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने से नीचे को भी आदर देते हैं, जैसे अग्निदेव धुएं को और पहाड़ का तृण को सिर पर धारण करते हैं। और हमारे राजा तो आपके सेवक हैं, आपके सहायक तो सदा शिव पार्वती ही हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सो है। राम जाए बिनु कर सुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। हे रानी, तुम्हारा सहायक होने का योग्य जगत में कौन है? क्या सूर्य दीपक की सहायता से शोभा पाता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके फिर अयोध्या में अखंड राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बहाओ बल, सुख बसहि अपने अपने थल। यह सब जाग बल कहीं राखा, देव न होए मुधा मुनिवासा। श्री राम जी के बाहुबल से देवता, नाग और मनुष्य ये सब अपने अपने स्थल में सुखपूर्वक रहेंगे। हे देवी, यह सब कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने मुझसे कह रखा है। मुनि का कहा हुआ झूठा नहीं होता। अस कह पग पर प्रेम अति, सिया तब नहीं सुनाए। सिया समेत सिया मातु तब, चली सुयायुष पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। ऐसे कहे अतिशय प्रेम से कौशल्या के चरण धर सीता के निमित्त विनय सुनाकर सुनैना
सुनैना सीता को संग ले आज्ञा पा वहां से चली और अपने डेरे पर आ गई। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोग भात तेहि तेहि। तापस भेष जान की देखी, भासव बिकल विषाद विशेषी। सीता अपने सब प्रिय परिवार से मिली, जो जिस योग्य था उससे वैसे ही मिली। जब जनकपुर के लोगों ने सीता को तपस्विनी वेश में देखा तो वे सब महाघोर विषाद में विकल हो गए। जनक राम गुरु आयुष पाई, चले थलहि सिंह देखहि आई। लीनहि लाए उर जनक जान की, पाहुन पावन प्रेम पान की। इधर राजा जनक गुरु वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने डेरे पर जाकर सीता को देखे तो उन्हें प्रेम और प्राणों की प्रिय पाहुनी जानकर छाती से लगा लिए। उर गेहूं अम्बुद अनुरागु, भयों भूप मन मन है पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। तब उनके हृदय में भीतर से प्रेम रूपी सागर उमड़ पड़ा, मन में मानो प्रयागराज बन गया। सीता का स्नेह अक्षय बट की भांति बढ़ने लगा। उस समय श्री रामचंद्र जी का प्रेम बालक रूप से शोभा देने लगा। चिरंजीव मुनि ज्ञान बिकल जनो, बूढ़त लेहु बाल अवलंबनो। मोह मगन मत नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। वहां जनक जी का ज्ञान ही चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि है, जिन्होंने डूबते समय राम प्रेम रूप बालक रूप भगवान का अवलंबन किया। उस समय राजा जनक की बुद्धि मोह में मग्न नहीं थी, अपितु यह तो उनका सीताराम के प्रति स्नेह की महिमा थी। सिय पितु मात स्नेह बस, बिकल न सकी संहारे। धरन सुता धर धीरज धरहु, समय सुधर्म विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। यद्यपि सीता जी माता पिता के स्नेहवश विकल हो अपने को संभाल न सकी, किंतु उन पृथ्वी पुत्री सीता जी ने स्वर धर्म और समय को विचार कर धीरज धारण किया। तापस भेष जनक सिंह देखी, भयों प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कै सब को। सीता को तपस्विनी वेश में देख राजा जनक के मन में भारी प्रेम और परितोष पैदा हुआ और बोले, हे पुत्री, तूने पिता और ससुर दोनों कुलों को परम पवित्र किया। तेरे निर्मल सुयश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, ऐसा सब कहते हैं। जीत सुर सरे कीरत सर तोरी, गवनों की न बिद अंड करोरी। गंगा अवन थल थी न बड़ोरे, एह के साधु सा समाज घनेरे। हे पुत्री, तेरी कीर्ति रूपी नदी ने देव नदी गंगा जी को भी जीत लिया है और वह करोड़ों ब्राह्मणों को प्रभायमान हो गई है। गंगा जी के तो पृथ्वी पर 3 ही बड़े स्थल हैं, किंतु तुम्हारी कीर्ति ने तो साधु समाज रूपी अनेक स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुवानी, सिय सकुच महु मन ही समानी। पुन पितु मात लीन उरलाई, सिखयासी सहित दिन सुहाई। पिता ज्यों ही स्नेह भरी सत्य और सुंदर वाणी कहते, त्यों त्यों सीता जी संकुचित होती और फिर सीता जी को छाती से लगाकर पिता माता ने हितकर शिक्षा देकर आशीष दी। कहते न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लख रुख रान जनायो रायो, हृदय सराहत सील सुभायो। यद्यपि सीता जी संकोच के मारे कुछ कहती नहीं, तथापि मन में वह चाहती है कि रात को यहाँ रहना ठीक नहीं। सीता जी का रुख देख उनकी प्रशंसा कर सुनैना ने यह बात राजा को सूचित कर दी। तब राजा और रानी दोनों हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करते हैं। बार मार मिल भेंट सिय, बेदा कीन सन्मान। किए समय सिर भरत गते,
रान सुवान शयान सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब राजा रानी ने सीता को बारंबार भेंट कर वहां से विदा कर दिया। फिर चतुर रानी ने समय पाकर राजा भरत जी की दशा सुनकर वाणी में यह कह दी। सुने भूपाल भरत बेवारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध, अमृत व चंद्रमा का सा भरत का व्यवहार सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए, शरीर पुलकावली छा गई। फिर प्रसन्न मन से भरत के सुयश की सराहना करने लगे। सावधान सुने सुमक सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज ने भ्रम विचारु, यहाँ जथा मत मोर प्रचारु। राजा जनक ने कहा, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, तू एकाग्रचित होकर सुन। भरत की कथा संसार में मोक्ष प्रदान करने वाली है। मेरी बुद्धि तो धर्मशास्त्र, राजनीति और ब्रह्म विचार के प्रचार में ही है। सोमति मोर भरत महिमाही, कहे कहा छल छुवत ना छाही। विधि गणपति अहिपत शिव शारद, कवि को विद बुद्धि विशारद। अतः मेरी बुद्धि भरत की महिमा की छाया को भी नहीं छू पाती है। ब्रह्मा, गणपति, शेष, शारदा, महादेव और बड़े बुद्धिमान लोग भी उनके विषय में कुछ कह नहीं सकते। भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण बिमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर सर रुचि निदर सुधाऊ। हे प्रिय, भरत का चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशीलता, निर्मलता और ऐश्वर्य समझने व सुनने में सुख देने वाले और गंगा के समान अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। नीरवद गुण निरुपम पुरस भरत भरत समझाने, कहो सुमेर किसेर सम, कवि कुल मत सकुचान। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। भरत के गुण असंख्य हैं, भरत की उपमा में कोई नहीं है। भरत के समान भरत ही हैं। क्या सुमेरु पर्वत को शेर के बराबर कहा जा सकता है? अतएव कवियों की बुद्धि भरत की उपमा देते सकुचाती है। अगम बसहि बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीनु गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनिरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे बणवर्णी, जैसे जल बिना मछली जी नहीं सकती, ऐसे ही भरत की करनी सबके लिए वर्णातीत है। उनकी महिमा असीम है, उसे श्री रामचंद्र ही जान सकते हैं, पर वे भी कह नहीं सकते। बरन स प्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लख कहराऊ। बहुर लखन भरतु बन जाई, सब कर भल सबके मन भाई। इस प्रकार भरत के प्रेम भाव का वर्णनाकार राजा जनक ने फिर रानी के मन की बात समझकर कहा, हे रानी, यदि लक्ष्मण अयोध्या को लौटे और भरत वन को जाएं, तो इसमें सबका भला है और सबके मन में भी यही है। देव परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाए नहीं तर की। भरत अबद स्नेह ममता की, जदपि राम सिय समता की। परंतु हे देवी, भरत और श्री रामचंद्र जी की परस्पर प्रीति अप्रीति अतर्क है। श्री रामचंद्र जी की क्षमता की मर्यादा है, किसी में भेद नहीं है। तथापि भरत का स्नेह ममता की ही अवधि है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हु मन हु निहारे। साधन से दे राम पगने हु, मोए लख परत भरत मत एहू। लोक परलोक में जितने भी सुख हैं, राम की आज्ञा के आगे भरत जी कभी स्वप्न में भी नहीं देखे।
मुझे तो उनमें केवल राम के चरणों के प्रेम का सिद्धांत ही दिख पड़ता है। भूरे हूँ भरत न पेलहि, मनस हूँ राम रजाए, करहु न सोच स्नेह बस, कहूँ भूप बिल गाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। राजा जनक ने बिलख बदन हो रानी से कहते हैं कि हे भद्रे, भरत जी राम की आज्ञा को स्वप्न में भी भूलकर न टालेंगे, इसलिए स्नेहवश होकर सोच न करें। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दाम्पति पलक सम बीती। राज समाज प्रात झुक जाके, नाय नाय सुर पूजन लागे। इस प्रकार राम और भरत के गुण कहते कहते राजा रानी की सारी रात पलक की भांति बीत गई। प्रातःकाल दोनों ओर के राज समाज जगे और नहा नहा कर देवताओं को पूजने लगे। गे नहाय गुर पहिर गुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन्म है तारी, सोग बिकल बनवास दुखारी। फिर राम जी स्नान कर गुरु के निकट गए, उनके चरणों की वंदना कर तथा उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत नगर के लोग और माता ये सब सोच के विकल और वनवास के कारण दुखी हैं। सहित समाज राव मिथुलेशु, बहुत दिवस बह सहत कलेशु। उचित हो सो की जहु नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। और राजा जनक को भी समाज के साथ कष्ट सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे महाराज, अब जैसा उचित हो वैसा कीजिए, क्योंकि सब लोगों का भला आपके हाथ में है। ऐसा वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से कहने लगे। अस कहे अति सकुचे रघुराई, मुनि पुल के लख सील सुभाऊ। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहिराज समाजा। ऐसा कहकर प्रभु बहुत सकुचे। तब मुनि प्रभु का सील और स्वभाव देख पुलकित हुए और बोले कि हे राम, तुम्हारे बिना सुख और दोनों राज समाज नरक के समान लगते हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजतात सुहात ग्रह, जिन्ह तिन्ह विधि बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। क्योंकि हे राम, तुम प्राण के प्राण, जीव के जीव और सुख के स्वरूप हो। हे तात, जिनको तुम्हारे बिना घर अच्छा लगता हो, उनसे विधाता को प्रतिकूल समझना चाहिए। जो सुख करम धर्म जर जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जो कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। वह सुख कर्म धर्म जल जाए कि जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है। वह योग कुयोग तथा ज्ञान अज्ञान है कि जहाँ प्रभु के चरणों की प्रीति की प्रधानता नहीं है। तुम बिन दुख सुख तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयुष सिर सबहि के, विदित कृपाल है गत सबनी के। हे राम, तुम्हारे बिना सब दुखी हैं, वे आपसे ही आपसे सुखी हैं। हे राम, जिनके मन में जो कुछ है वह सब आप जानते हैं। हे तात, तुम्हारी आज्ञा सबको स्वीकार है। आप आश्रम ही धारे हो पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पह आए। हे राम, अब आश्रम को जाओ। ऐसे ही कह मुनिराज वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तब राम जी मुनि को प्रणाम कर आश्रम गए और वशिष्ठ जी धैर्य धारण कर जनक जी के पास आए। राम बचन ग्रहण पह सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब की जहु सोई, सब कर धर्म सहित हित होई।
मुनि ने राजा जनक को श्री रामचंद्र जी के वचन कह सुनाए, उनका शील स्वभाव भी कह सुनाया और कहा, हे महाराज, अब वही करना चाहिए जिससे सबका धर्म सहित भला हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरत यही काल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। हे नरपाल, तुम ज्ञान के निधान, परम सुजान, शुद्ध स्वरूप और धर्म के अग्रणी हो। इस दुविधा को मिटाओ तो मिट जाएगी, नहीं तो समर्थ कोई नहीं है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गत ज्ञान बिरागु बिरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ की न भल नाई। मुनि के वचन सुन राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। उनका ज्ञान वैराग्य जाता रहा। राजा स्नेह से शिथिल हो मन में विचार करने लगे कि यहाँ आकर मैंने ठीक नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, कि न आप प्रिय प्रेम प्रमाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा ने राम को बन जाने को कह दिया, परंतु अपने प्रिय प्रेम में प्राण प्रणाम करके भी दिखा दिया। और हम सब अब राम को वन से वन में ही भेजकर विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते ही लौटेंगे। तापस मुनि महेशुर सुन देखी, भय प्रेम बस बिकल विशेषी। समय हो समझ धीरे धीरे जो राजा, चले भरत बह सहित समाजा। राजा जनक की यह दशा देख तपस्वी मुनि और ब्राह्मण प्रेम बस व्याकुल हो गए। राजा जनक समय समझ मन में धैर्य रख वहां से सीधे समाज के साथ भरत के पास आए। भरत आए आगे भैली ने, अवसर सर ससुआसन दीने। तात भरत कहते रहुत राहु, तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव। भरत ने अगवानी किया और समय के अनुसार सुंदर आसन पर बिठाया। तब राजा जनक ने भरत से कहा कि तात भरत, तुम श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते हो। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कहे जो आयुष देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। हे तात, श्री रामचंद्र जी सत्य छंद और धर्म परायण हैं, अतएव सबके शील और स्नेह के कारण वे कष्ट सहते हैं। इससे जो आज्ञा हो सो किया जाए। सुने तन पुलक नयन भरे वारी, बोले भरत धीर धरे भारी। प्रिय प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु मम हित माय न बापू। राजा जनक के वचन सुन भरत जी नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर हो बोले, हे तात, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं। गुरुजी भी विराजमान हैं, जिनके समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बुनिध आपन आजू। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, जाने मोह सिख देहु स्वामी। फिर विश्वामित्र आदि महामुनि समाज के साथ विराजमान हैं तथा ज्ञान के समुद्र रूप आप भी विराजमान हैं। तब आज के दिन आप मुझसे क्या पूछते हैं? मुझे तो अपना शिशु सेवक और अनुगामी जानकर शिक्षा ही दीजिए। ये ही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन केहू बड़े वाता, क्षम बतात लख बाम विधाता। क्योंकि इस बीच में मैं जो कुछ बोलूँगा वह खराब ही बोलूँगा, क्योंकि मैं इस समाज में मलिन हूँ। हे तात, छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरो अंध प्रेम है न प्रबोधु। वेद शास्त्र व प्राणों में भी प्रसिद्ध है कि सेवक का धर्म कठिन है, स्वामी के धर्म में और स्वार्थ में बड़ा विरोध है।
जैसे बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। राखी राम रुख धर्म व्रतो पराधीन मोह जाने, सबके सम्मत सर्वहित करहि प्रेम पहचान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। हे महाराज, आप धर्मव्रती श्री रामचंद्र जी के रुख को जान और मुझे उनका दास समझ प्रेम और को पहचान कर आप मेरे सम्मत और सर्वहितकारी आज्ञा दें। भरत बचन सुन देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम मग मृदु भंज कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत की बातें सुन उनका स्वभाव देख राजा जनक अपने समाज सहित प्रशंसा करने लगे कि भरत जी की बात सुगम और सुंदर अगम्य है। इसमें शब्द थोड़े और अर्थ बहुत अधिक हैं। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गह न जाय अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जय विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे अपने हाथ में लिए दर्पण में मुंह दिखता है परंतु पकड़ा नहीं जाता, ऐसे ही भरत की अद्भुत वाणी है। इतने में जनक जी और भरत जी मुनियों के साथ लेकर वहां गए जहां देवता रूपी कुमुद वन को खिलाने के लिए चंद्रमा रूप श्री राम जी बैठे हुए थे। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मन हुमी नगन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गुत देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। विदा होने की खबर सुन सब लोग सोच के बिकल हो गए, जैसे मछलियों को नए जल का संयोग बन गया हो। देवताओं ने पहले वशिष्ठ जी के और फिर राजा जनक के विशेष प्रेम को देखा। राम भगत में भरत निहारे, सुर स्वारथ है हर ही हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। तब भरत को राम भक्ति में देख अपने स्वार्थ के कारण हाय हाय कर हृदय में हार मान ली। सबको श्री रामचंद्र जी के प्रेम में मगन देख देवता इतने सोच बस हुए जो लिखते नहीं बनता। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु, रचहु प्रपंच ही पंच मिले, नाहि तबयहु अकाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, दीन दयाल बिरुद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तब इंद्र ने चित्रा सहित अपने पंजों से कहा कि श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के बस हो गए हैं। जो आप लोग मिलकर किसी भी प्रपंच रचे नहीं तो अकाज हो जाएगा। सुरन सो मेरे शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही। फिर भरत मत कर निज माया, पाल विबुध कुल कर छल छाया। तब देवताओं ने प्रशंसा कर सरस्वती का स्मरण किया। हे देवी, हमें शरण दो और रक्षा करो। अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि को पलट दो और छल करके देवकुल का पालन करो। विविध विनय सुन देव सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मूसन केहू भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूज सुमेरु। चतुर्देवी देवताओं की विनती सुन देवताओं के स्वार्थ को जान इंद्र से बोली कि तुम मुझसे यह कहते हो कि भरत की बुद्धि को फेरो, सो तुम्हारे नेत्र तो हजारों हैं पर सुमेरु भी नहीं दिखता। विधि हर हर माया बड़े भारी, सोहु न भरत मत सकह निहारी। सोमति मोह कहत कर भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है, सो वह तो भरत की बुद्धि की ओर देख ही नहीं सकती। फिर मैं क्या हूँ? क्या चांदनी प्रचंड किरणों को सूर्य की चोरी कर सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु,
तह की तिमिर जह तरन प्रकाशु अस कह सारद गई बिदिलो का विवद बिकल निसमान हुको का। भरत के हृदय में सीता राम बसते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। ऐसा कहकर शारदा ब्रह्मलोक को चली गई। तब देवगण ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात को चक्रवाक की दशा हो जाती है। सुर स्वार्थ मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरत उचाटो। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। स्वार्थी मलिन चित्त देवताओं ने कई प्रकार कुत्सित सलाह का ठाट षड्यंत्र और प्रबल छलबल रचकर भय भ्रम अपीरिति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सरु राजू भरत हाथ सब काजु अकाजु। गए जनक रघुनाथ समीपा सन माने सब रघुकुल दीपा। ऐसे कुचाल करके इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि अब तो अपना काज अकाज सब भरत के हाथ है। इतने में जनक जी प्रभु के पास पहुंचे तो सुरुवंश के दीपक प्रभु ने उनका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहाँ उत कई सुहाई। तब उस काल समय का समाज व धर्म में विरोध न आए ऐसे वचन वशिष्ठ जी ने कहा और जनक तथा भरत का सारा संवाद प्रभु को सुनाया। भरत की कही हुई सुंदर बातें सब कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहु सो सब करे मोर मत एहु। सुने रघुनाथ जोर जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी। हे तात हे राम ये सब लोग वैसा ही करेंगे जैसी आप आज्ञा देंगे। गुरु के वचन सुन श्री राम जी हाथ जोड़ सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले कि विद्यावान आपन मिथिलेशु मोर कहव सब भांत भदेशु। राउर राय रजायुष होई राउर सपत सही सिर सोई। अब आप और राजा जनक के विद्वान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देता। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपकी और जनक जी की जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधार्य है। राम सपथ सुने मुन जनुक सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख बने न उतर देत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी की ऐसी शपथ सुनकर वशिष्ठ जी और राजा जनक सभा के साथ संकुचित हो। तब सब लोग भरत के मुख की ओर देखने लगे और कुछ उत्तर देते नहीं बना। सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरे धीरज भारी। कुसमय देख स्नेह समारा भरत विद जिम घट जो निवारा। तब सब सभा को संकुचित देख भरत ने धैर्य धारण किया और समय विचार कर स्नेह को ऐसे रोका जैसे अगस्त मुनि ने बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को रोक दिया था। शोक कनक लोचन मत छोनी हर बिमल गुण गण जग जौनी। भरत विवेक बराह विशाला नायस उधरी ते काला। फिर तो जैसे पृथ्वी के उद्धार हेतु बराह अवतार हुआ था वैसे ही सबकी बुद्धि के उद्धार हेतु भरत जी का विवेक रूपी विशाल बराह अनायास ही प्रकट हुआ। कर प्रणाम सब कह कर जोरे राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षम माजु अति अनुचित मोरा कहो बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने हाथ जोड़ सबको प्रणाम कर सबकी ओर देखकर कहा कोमल मुख से जो कठोर वचन कहता हूँ बहुत अयोग्य है परंतु यह आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। हियसो मेरे शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म ने साली भरत भारती मंजू मराली। तब भरत जी ने हृदय में सरस्वती का स्मरण किया तो वह मन का स्थान छोड़ मुख पर आ बैठी।
भरत जी की वाणी विवेक, नीति और धर्म से युक्त सुंदर हंसिनी की भांति लगी। निरख विवेक विलोचन शिथिल स्नेह समाज, कर प्रणाम बोले भरत सुमिर सिय रघुराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब ज्ञान दृष्टि से सब समाज को स्नेह से शिथिल हो देख प्रणाम करते हुए सीता और श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, मेरे तो माता पिता, सुहृदय, गुरु स्वामी, पूज्य और परम हितकारी, जो कुछ कहूँ सो सब आप ही हैं, सो आप जानते भी हैं, क्योंकि आप शील निधान शरणागत वत्सल सर्वज्ञ सुजान और अंतर्यामी हैं, और आपका सरल स्वभाव है। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहु को अवगुण अगहारी। स्वामी गुसाई सरिस गुसाई, मोह समान में स्वाही दुहाई। आप समर्थ, गुण ग्राहक, अवगुणों एवं पापों को हरण करने वाले और शरण में आए हुआ का हित करने वाले, आपके समान स्वामी आप ही हैं। परंतु हे गोसाई, मैं आपकी दुहाई देकर कहता हूँ कि स्वामी द्रोहियों में मैं अपने समान एक ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच अर नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू। अन्यथा मैं आपके और पिता के वचनों को मोहवश टालकर यहाँ समाज बटोर कर न आता। अच्छा बुरा ऊंचा नीच, अमृत विष और अमरता मृत्यु सब संसार में ही विद्यमान है। राम रजाए मेट मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाही। सो मैं सब विद कीन ठिठाई, प्रभु मान स्नेह सेवकाई। सो श्री राम जी की आज्ञा मन में टालने वाला मैंने कहीं नहीं देखा और न सुना है। मैंने सब प्रकार से ठिठाई की, किंतु प्रभु ने उसे भी अपनी सेवा ही मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ, कीन भले मोर। दूषण विभूषण सरिस सुजस चारु चहु ओर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सो हे नाथ, आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा सब प्रकार भलाई ही किया कि मेरे दूषण विभूषण हो गए, सारे दिशाओं में मेरा सुंदर यश फैल गया। राउर रीत सुबान बढ़ाई, जगत विदित निम गागम गाई। कूर कुटिल खल कुमित कलंकी, नीच निशील निरस निसंकी। आपकी रीति सुंदर वाणी तथा बड़ाई सारे संसार पर प्रकट है। वेद शास्त्रों ने भी इसका गान किया है कि जो क्रूर कुबुद्धि खल कुमति कलंकी नीच शीलहीन और निर्भय हैं, तेउ सुने शरण सामुहे आए। सुकरत प्रणाम की अपनाए, देखे दोष कबहु न और आने। सुन गुण साधु समाज बखाने। उसे भी अपने सम्मुख शरणागत होते सुना, एक बार भी प्रणाम करते देखा तो तत्काल ही अपना लिया। उसके दोष को देखकर भी मन में कभी नहीं लाए और उनके गुण जानकर साधु समाज में बखान किए। को साहेब सेव कहने वाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूत न समझहु सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी दूसरा कौन है, जो अपने ही समान सबका साज दे और अपनी इस करनी को स्वप्न में भी न समझे और हृदय में सेवक के संकोच को भी विचारे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, बुझा उठाए कहो पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगत नट पाठक आधीना। हे स्वामी, आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। इस बात को मैं बुझा उठाकर उच्च स्वर से कहता हूँ कि पशुओं का नाचना, तोते के पढ़ने की प्रवीणता शिक्षक और नट के ऊपर ही है।
तो साथियों, आज का संवाद हम यही समाप्त करते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर रखेंगे। तो साथियों, सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके चैनल पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त हो। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।